दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। इनके पिता का नाम था हर्मन आइंस्टीन तथा माता का नाम था पॉलिन। इनका सिर बचपन से ही और बच्चों की तुलना में काफ़ी बड़ा था। बता दें, आइंस्टीन काफ़ी देर से बोलना शुरू किया। जब ये 4 साल के थे, डाइनिंग टेबल पर बैठे सूप पी रहे थे। इनकी जीभ जल जाती है और जब जीभ जल जाती है तो ये कहते हैं सूप बहुत गर्म है। इस तरह इन्होंने बोलना शुरू किया। और जब आइंस्टीन ने देर से बोलना शुरू किया तो इन्होंने स्कूल जाना भी देर से शुरू किया। अगर इनकी माँ के बारे में बात करें तो इनकी माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी, बर्तन धोया करती थी, पोछा किया करती थी। जब आइंस्टीन पढ़ने जाते थे तो लोग इन्हें मंदबुद्धि कहा करते थे। ये शुरुआत में पढ़ने लिखने में बहुत धीमे थे और फिर इनके क्वेश्चन भी टीचर्स से कुछ अलग तरीके के हुआ करते थे। एक दिन ऐसा होता है कि इन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। एक दिन ये प्रिंसिपल द्वारा स्कूल से निकाल दिए जाते हैं। इनके प्रिंसिपल इनको एक चिट्ठी देते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका बेटा अत्यंत मंदबुद्धि है। इसे हम क्या, दुनिया का कोई शिक्षक भी इसे शिक्षित नहीं कर सकता। इनका प्रिंसिपल इनको जो चिट्ठी देता है वो चिट्ठी लाकर ये अपनी माँ को देते हैं और पूछते हैं कि माँ, इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तो इनकी माँ कहती है कि इस चिट्ठी में यही लिखा है कि तुम्हारा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है और हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो तुम्हारे बेटे को पढ़ा सकें, इसलिए इसका एडमिशन कहीं अलग करवा दीजिए। हालांकि माँ के डेथ के बाद जब आइंस्टीन माँ की अलमारी खोलते हैं तो वही चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है आपका बेटा अत्यंत मंदबुद्धि है, जिसे पढ़ाना हमें क्या, किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए इसे कॉलेज से निकाला जा रहा है। माँ बेटे का मनोबल न टूटे इसलिए अलग ढंग से पढ़ा था इस चिट्ठी को। इनकी खासकर विज्ञान में रुचि उसी समय से जाग गई थी जब ये 5 साल के थे और इन्हें इनके पापा ने कंपास ला कर दिया था जिसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा में रहती थी। आइंस्टीन अक्सर गणित और साइंस को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो जाया करते थे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद भी गणित और भौतिकी विषयों में महारत हासिल किया। बचपन में ये मंदबुद्धि कहे जाते थे। एक बार टीचर से पूछा, टीचर, सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो टीचर ने कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। उसके बाद ये अभ्यास शब्द को पकड़ लिया और निरंतर आगे बढ़ते रहे। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध भौतिकविद थे जो सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। आइंस्टीन ने 300 से अधिक शोध पत्रों को प्रकाशित किया। अल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। 1940 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली और अमेरिका में रहने लगे। अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन यानी 14 मार्च को विश्व जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। जब टीचर द्वारा बहुत समझाए जाने पर कुछ बच्चों को सापेक्षता का सिद्धांत बिल्कुल समझ नहीं आता है तो ये बच्चे आइंस्टीन के पास सापेक्षता सिद्धांत समझने के लिए आते हैं। तो आइंस्टीन बताते हैं, जब आप किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति के पास घंटों बैठे रहते हैं तो आपको लगेगा अभी तो कुछ मिनट हुआ है। इसके विपरीत किसी अप्रिय व्यक्ति के साथ 5 मिनट भी 1 घंटे के बराबर जैसे लगेगा। बस यही सापेक्षता का सिद्धांत है। इनके बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं। दिन था 14 मार्च 1951। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफर आइंस्टीन को मुस्कुराने के लिए कह रहा था, लेकिन आइंस्टीन ने हंसने के बजाय जीभ बाहर निकाल लिया। जब आइंस्टीन के इस फोटो को नीलाम किया गया तो ये फोटो 80 लाख रुपए में बिकी। इस फोटो पर आइंस्टीन का सिग्नेचर भी था। एक बार एक युवा इनसे महान बनने का मूल मंत्र पूछता है तो आइंस्टीन एक शब्द बताते हैं, लगन। अगर व्यक्ति के अंदर लगन है तो उसे महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अल्बर्ट आइंस्टीन अक्सर अपना टेलीफोन नंबर और घर का पता भूल जाया करते थे। एक बार आइंस्टीन ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। टीटी टिकट मांगता है तो ये टिकट ढूंढने लगते हैं। टीटी आइंस्टीन को पहचान रहा होता है। कहता है, कोई बात नहीं,
आपने टिकट लिया होगा, ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी आइंस्टीन अपना स्वेटकेस ढूंढने के बाद सीट के नीचे टिकट ढूंढ रहे होते हैं। टीटी मुड़कर आता है और कहता है, परेशान मत होइए सर, अब कोई भी आपसे टिकट नहीं मांगेगा। तो आइंस्टीन कहते हैं, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो ये कैसे पता चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है। दरअसल ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है जब हम माइंड में कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं या थ्योरी रिपीट कर रहे होते हैं या किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन समुद्री यात्रा के बेहद शौकीन थे और ये समुद्री यात्रा के दौरान वायलिन बजाया करते थे। इनके कुछ कोट्स बेहद ही फेमस हैं। जैसे इनके कुछ कोट्स हैं, प्यार में गिरने वालों के लिए गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। आप कभी फेल नहीं होते जब तक कि आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर हम एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की कला से आंकेंगे तो वह पूरी उम्र यही सोचकर जिएगी कि वह मूर्ख है। अगर हम बात करें आइंस्टीन की शादी के बारे में, आइंस्टीन के मैरिड के बारे में, तो इनकी फर्स्ट मैरिड होती है मिलेव मैरिक से। 1901 ईस्वी से 1912 ईस्वी तक साथ रहे हैं। 1919 में तलाक हो गया। 1919 ईस्वी में ये चचेरी बहन एल्सा से शादी कर लेते हैं। 1936 ईस्वी में एल्सा की डेथ हो जाती है। फिर आइंस्टीन तीसरी शादी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारा अफवाह है कि इनके बहुत सारे लव अफेयर्स भी रहे। आइंस्टीन कहते थे, किसी को वही करना चाहिए जिसमें उसे मज़ा आता है और जिससे किसी दूसरे को किसी तरह से नुकसान ना पहुँचे। 18 अप्रैल 1995 ईस्वी को इस महान वैज्ञानिक ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके खोज और वाक्य अमर हो गए। इनका एक प्रमुख कोट्स है, जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं करते तब तक आप असफल नहीं होते। थैंक यू। मिलता हूँ फिर नई मोटिवेशनल वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल अरिमर्दन तिवारी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।